नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पुलिस चौकी से 500 मीटर दूर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला ट्रांसपोर्टर का शव। कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर बंद पड़े मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मकान से दुर्गंध आने पर इसकी सूचना प्रतापपुर चौकी पुलिस को दी। सूचना पर SP काशीपुर अभय सिंह तथा क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा पुलिस टीम के साथ पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। सन्यासी बाबा ने की आत्महत्या, मौके से मिला सुसाइड नोट और तमंचा। पाटी थाना क्षेत्र के वारसी गांव के पाताल रुद्रेश्वर गुफा में रहने वाले ओशो पंथी बाबा सौरभ तिवारी उर्फ ध्यान योगी ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से सुसाइड नोट और 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने सन्यासी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं सन्यासी के पास अवैध तमंचा कहां से आया, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। श्रीनगर को नगर निगम बनाने वाले शासनादेश को सुप्रीम कोर्ट ने रखा यथावत। धन सिंह ने कांग्रेस को घेरा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्रीनगर नगर निगम के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर को नगर निगम बनाने के शासनादेश को यथावत रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी को झटका लगा है। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने इसके लिए श्रीनगर वासियों को बधाई दी है। धन सिंह रावत ने कहा कि नगर निगम बनने से श्रीनगर का चौमुखी विकास होगा। शोपीस बना बागेश्वर रोडवेज डिपो, उद्घाटन के 5 माह बाद भी नहीं हुआ संचालन। बागेश्वर रोडवेज बस डिपो को भले ही 5 महीने पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने शिलान्यास कर दिया, लेकिन अभी भी यह रोडवेज बस डिपो महज शोपीस से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उद्घाटन से लेकर अब तक इसका संचालन शुरू नहीं किया गया है। 1.30 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला गिरफ्तार, इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बनकर लगाता था चूना। उत्तराखंड में 1.30 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का सरगना उत्तराखंड पुलिस के हाथ आ गया है। मुख्य आरोपी को उत्तराखंड साइबर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का अधिकारी बनकर पीड़ित को अपने जाल में फंसाया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक देहरादून के रहने वाली विनोद कुमारी बंसल ने इस मामले को लेकर साइबर थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। पर्यटन ग्राम घोषित हुआ तिवाड़ गांव, सतपाल महाराज ने की घोषणा। टिहरी जिले के तिवाड़ गांव को पर्यटन ग्राम घोषित कर दिया गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने घोषणा की है। साथ ही सतपाल महाराज ने तिवाड़ गांव में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ड्राइवर ने मामूली कहासुनी के बाद स्कूटी सवार पर चढ़ाया ट्रक, CCTV से खुला हत्या का राज, आरोपी गिरफ्तार। हाईवे पर ट्रक चालक से उलझना, स्कूटी सवार की जान पर भारी पड़ गया। गुस्से में आए ट्रक चालक ने स्कूटी सवार को ट्रक के टायर तले कुचल दिया, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्कूटी सवार की मौत 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात का पता घटनास्थल के पास लगे CCTV फुटेज से लगा। अब पुलिस आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। खेत की रखवाली करने गए शख्स की निर्मम हत्या, चेहरे को पत्थर से बुरी तरीके से कुचला। नैनीताल जिले के रामनगर में शनिवार 4 फरवरी को समय सनसनी फैल गई जब सांवलदे पूर्वी नई बस्ती के समीप पास नदी किनारे एक व्यक्ति की लाश खून से लथपथ हालत में मिली। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। कल देहरादून पहुंचेंगे रविशंकर प्रसाद, गिनाएंगे केंद्रीय बजट की खूबियां। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कल उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। देहरादून पहुंचकर रविशंकर प्रसाद केंद्रीय बजट की खूबियों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इसे आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। पूर्व मंत्री नवप्रभात बने चेयरमैन, अनुशासन कायम रखना बड़ी जिम्मेदारी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवप्रभात को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ ही उनकी टीम भी तैयार की गई, जो सदस्य के तौर पर टीम में काम करेंगे। शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी अलग अलग जगह हुई और दोनों के एक बच्चे भी हैं। आत्महत्या की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। महिला कुछ दिन पूर्व ही अपने मायके आई हुई थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड को मिली 5000 करोड़ की सौगात, देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन बनेंगे टॉप क्लास। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023 पेश किया था, जिसमें रेल बजट का प्रावधान भी है। इस रेल बजट में उत्तराखंड को 5000 करोड़ की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी राज्यों के DRM को बैठक में इसकी जानकारी दी। इस बजट के तहत देहरादून और हरिद्वार के रेलवे स्टेशन को टॉप क्लास बनाया जाएगा। साथ ही प्रदेश के कई अन्य स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जाएगा। ड्राइवर ने मामूली कहासुनी के बाद स्कूटी सवार पर चढ़ाया ट्रक, CCTV से खुला हत्या का राज, आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद अब मास्टरमाइंड
इमलाक की संपत्ति होगी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने राजस्थान के अजमेर से BAMS की फर्जी डिग्री तैयार करने वाले मास्टरमाइंड इमलाक को गिरफ्तार किया है। अब आरोपी पर शिकंजा कसने के लिए उसकी संपत्ति को कुर्क करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। आरोपी ने बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज के नाम से मुजफ्फरनगर में मेडिकल डिग्री कॉलेज खोला हुआ है, जहां से वो राजीव गांधी हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी कर्नाटक के नाम से फर्जी डिग्री तैयार करता था। उद्यान पार्क की जमीन सिडकुल को देने का विरोध, काश्तकारों ने किया CM आवास कूच। रामगढ़ राज्य के उद्यान पार्क की जमीन को सिडकुल को दिए जाने के खिलाफ उद्यान लगाओ, उद्यान बचाओ संगठन के संरक्षक दीपक करतेगी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उद्यान विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। CM धामी ने दोनों बेटों का हरिद्वार में किया यज्ञोपवीत संस्कार, किसी को नहीं लगी भनक। पवित्र माघ मास में CM पुष्कर सिंह धामी ने आज गोपनीय ढंग से अपने दोनों बेटों का हरिद्वार में यज्ञोपवीत संस्कार कराया। इस दौरान परिवार के सदस्य ही कार्यक्रम में शामिल रहे। कार्यक्रम को इतना गोपनीय रखा गया था कि हरिद्वार के किसी भी भाजपा नेता को इस तक की जानकारी नहीं थी। कैंटीन का ताला तोड़ने को लेकर छात्र संघ और NSUI आमने सामने प्राचार्य को घेरा। MPG कॉलेज के छात्र संगठन ने 2018 में निर्मित शौचालय और कैंटीन का ताला तोड़ दिया। इसको लेकर MPG कॉलेज छात्र संगठन और NSUI आमने सामने आ गए हैं। NSUI ने कैंटीन और शौचालय को बंद करने की मांग की है, जिसका MPG कॉलेज छात्र संगठन ने भारी विरोध किया और कॉलेज प्राचार्य का घेराव भी किया। वहीं NSUI के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार पर छात्र संघ अध्यक्ष का लेटर हेड प्रयोग करने और कार में छात्र संघ अध्यक्ष लिखे जाने का भी भारी विरोध किया गया। गुलदार ने घात लगाकर युवती पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल। पर्वतीय जिलों में गुलदार की धमक कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक के कंडियाल गांव में रात को गुलदार ने एक दिव्यांग युवती पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन में परिजन युवती को CSC चौड़ लंबगांव ले गए, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को रात में अकेले घर से न निकलने की अपील की है। लोकसभा चुनाव 2024 में सभी सीटों पर लड़ेगी बसपा, कमेटियों पर पार्टी का जोर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी भी लोकसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी में है। पार्टी के पदाधिकारियों की नियमित रूप से बैठकों का दौर जारी है। समाज के विभिन्न वर्गों के साथ ही कार्यकर्ताओं पर भी फोकस किया जा रहा है। नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में सदस्यता दिलाई जा रही है। इंदिरा राजी वाले बयान पर गणेश जोशी की फजीहत, पार्टी अध्यक्ष ने भी किया किनारा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इंदिरा और राजीव गांधी की शहादत को एक्सीडेंट बताने वाले बयान को लेकर अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो गणेश जोशी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। वहीं कांग्रेस नेता गणेश जोशी के इस बयान से बख्शने के मूड में नहीं है और लगातार हमलावर हैं। उत्तराखंड में धान खरीद का लक्ष्य पूरा, किसानों का 130 करोड़ रुपए है बकाया। क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक BS चलाल ने बताया, शासन के नई धान खरीद नीति के तहत पूरे प्रदेश से इस बार 9 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष 8,95,520 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। किसानों से 1830 करोड़ रुपए के धान की खरीद की गई। इसके सापेक्ष में 1700 करोड़ का भुगतान किसानों को हो चुका है। 130 करोड़ भुगतान अभी बकाया, जो गतिमान है। जल्दी किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। जोशीमठ आपदा प्रभावितों का दर्द जानने पहुंचे विधायक, हर संभव मदद का दिया भरोसा। हाई पावर कमेटी के सदस्य और थराली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भूपाल राम टमटा ने जोशीमठ आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। साथ ही आपदा प्रभावितों की समस्याओं को सुनते हुए विधायक ने उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। वहीं आपदा प्रभावितों के लिए सुरक्षित स्थानों पर प्री फैब्रिकेटेड हट बनाए जा रहे हैं। टमटा ने उसका भी निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित किया। 25,000 का इनामी गौतस्कर जाकिर रुद्रपुर से गिरफ्तार, 10 महीने से था फरार। STF ने कुख्यात गौवंश तस्कर को जिला अस्पताल रुद्रपुर के पास से गिरफ्तार किया। गौतस्कर को थाना कक्षा में दाखिल किया गया। फरार चले इस आरोपी के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। गिरफ्तार इनामी पिछले 10 महीने से वांछित चल रहा था। इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी और धरपकड़ के लिए STF की विभिन्न टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। रामनगर में अवैध पेड़ कटान के मामले में वन दरोगा और वन रक्षक सस्पेंड। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के DFO ने अवैध पातन मामले में एक वन दरोगा व वन रक्षक को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही वन निगम की लापरवाही उजागर होने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। DFO का कहना है कि दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। उत्तराखंड के औली में ही होंगे विंटर गेम्स। जिले में प्राप्त बर्फबारी के बाद औली में 23 व 26 फरवरी तक नेशनल सीनियर और जूनियर अल्पाइन स्की एवं स्नोबोर्ड चैंपियनशिप की तिथि घोषित की गई है। स्कीइंग और स्नोबोर्ड के सचिव प्रवीण शर्मा ने खेलों की आधिकारिक घोषणा की। पूर्व में 2 फरवरी से 8 फरवरी तक नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन होना था, लेकिन जोशीमठ में आई आपदा और बर्फ न होने के चलते गेम्स की तिथि बढ़ाई गई है। गैरसैंण विधानसभा के बाहर मौन उपवास पर बैठे हरीश रावत, पुलिस के रोकने पर भड़के कांग्रेसी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 4 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा भवन की
बैठकर 1 घंटे का मौन व्रत किया है। इस दौरान हर्षावत के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी मौजूद थे। हालांकि विधानसभा भवन पर जाने से पहले पुलिस ने उन्हें रोक दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने धामी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। व्यापारियों के ब्रांड एम्बेसडर, व्यापारियों ने पीएम मोदी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर, नाम से ही बढ़ गया मुनाफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। उनका संघर्ष भरा जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक रहा है। जिस तरह से उन्होंने चाय बेचने वाले से देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया, जो उनके धैर्य और साहस की एक अद्भुत मिसाल है। यही वजह है कि हरिद्वार के छोटे व्यापारियों के भी वो रोल मॉडल है। इन व्यापारियों ने तो पीएम मोदी को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। यकीन न आए तो आप हरिद्वार आकर देख लीजिए, आपको यहाँ की कई चाय, छोले, कुलचे और गारमेंट सहित अन्य दुकानों पर पीएम मोदी की तस्वीर लगी दिख जाएगी। इन व्यापारियों का कहना है कि पीएम मोदी की फोटो लगाने से उनके व्यापार में दोगुना फायदा मिल रहा है। माफियाओं ने काटे दर्जनों पेड़, सवाल पूछने पर भड़के उद्यान पर्यवेक्षक। ऋषिकेश के शामपुर गढ़ी रोड स्थित भल्ला फार्म के आम के पेड़ काटे गए हैं। और इस मामले में जब जिम्मेदारों से बात की गई तो वे मामले में बचते दिखे। मकान में डंपर घुसने से मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। रामनगर के भवानीपुर ग्राम में एक डंपर बीती रात एक घर में जा घुसा। बड़ी बात यह रही कि इस दौरान किसी को व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं हादसे में मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। विश्व कैंसर दिवस, एक डॉक्टर के भरोसे दून मेडिकल कॉलेज का कैंसर विभाग। महिलाओं में तेजी से फैल रहा ब्रेस्ट कैंसर। भारत में कैंसर की बीमारी बड़ी समस्या बन चुकी है। उत्तराखंड जैसे राज्य में भी कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कैंसर एक्सपर्ट की माने तो उत्तराखंड में मुंह और फेफड़े के कैंसर के मरीज काफी ज्यादा मिल रहे हैं, जिसमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुष हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।